हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुख्य औद्योगिक सलाहकार रहे और साथ में सुपर सीएम की तबदी पाए दबंग राजनेता रणजीत सिंह रावत जी का इंटरव्यू पेश कर रहा हूँ। रामनगर की खूबसूरत वादी में वो विधायकी की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनके इंटरव्यू में उनकी दबंगता, उनकी स्पष्टवादिता से आप रूबरू होंगे। एक अलग ही शख्सियत आपके सामने आज पेश होने वाली है। रणजीत सिंह रावत जी की दबंगता के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद उत्तराखंड के अधिकारी भी उनके एक फ़ोन कॉल पर तुरंत काम करते हैं। मैंने पहली बार एक ऐसे राजनेता का इंटरव्यू लिया है जिसको दबंग माना जाता है, जो सुपर सीएम की पदवी लिए बैठा है, और उनसे बात करते हुए मैंने उनसे एक बार पूछा बात करने से पहले कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि अटपटी से लगे तो मुझे आप टोक सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे किसी को टोकने की जरूरत नहीं है, आप यह सवाल पूछना है, आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। पर कुछ सवालों को बड़ी खूबसूरती से टाल गए हैं, जैसे एक कुशल राजनीतिज्ञ टालता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इशारों में अपने प्रतिद्वंदियों को घसीटने की कोशिश की है और उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि मैं दबंग राजनीति करने आया हूं और मैं दबंगता करूंगा और ये दबंगता राज्य हित में होगी, रामनगर के हित में होगी। उनका इंटरव्यू देख के मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति को विधायक होना ही चाहिए। देखिए इंटरव्यू। मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि सड़क छोड़ के रामनगर से चुनाव लड़ने की आपकी मंशा क्यों थी? देखिए, पार्टी सिस्टम में व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता। मुझे पिछली बार पार्टी ने कहा था कि तुम रामनगर से चुनाव लड़ो, तो मैंने रामनगर से चुनाव लड़ा। दूसरा मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाजपा वाले ये कहते हैं कि सल्ट के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र जीना जी से डर के आपने सल्ट छोड़ा और रामनगर आ गए। इसका प्रमाण उनको देना चाहिए, तो सवाल आपको उन्हीं से पूछना चाहिए। रामनगर से चुनाव लड़ने का प्लान आपने कब किया? देखिए, जब मुझे पार्टी ने कहा, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ कि जब मुझे पार्टी ने कहा तो मैं रामनगर से चुनाव लड़ा था। उत्तराखंड में आपको सुपर सीएम का तमगा हासिल था और ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के जितने भी ऑफिसर थे आपकी एक कॉल के आने से पहले ही काम कर दिया करते थे। सुपर सीएम कोई पोस्ट नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं, ना ऐसा कुछ होता है। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई, जिस रूप में भी मैंने उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा से किया। और जहाँ तक रही अधिकारियों से काम लेने की बात, तो हमारे पास प्रदेश में योग्य अधिकारी हैं, काबिल हैं, तो उनसे काम लिया गया। अगर नाकारा होते तो कहाँ से ले पाते। रामनगर से चुनाव लड़ने की इरादा आप कर चुके थे, तो औद्योगिक सलाहकार रहते हुए रामनगर, जिसे गढ़वाल कुमाऊं का द्वार कहा जाता है, यहाँ के विकास कार्य, सड़क और अस्पताल के लिए आपने कोई काम ही नहीं किया। देखिए, रामनगर की सड़कों में हमने काम किया। हमने रामनगर की बहुत सारी रोडों को, कुमोडार में और रोड बनाई, आपके मालधन वाली रोड को स्वीकृत किया, जो ये आपके सती मंदिर से सकनपुर वाली रोड है वो रोड बनवाई। आपकी रामनगर से जो राज्य हाईवे है, स्टेट हाईवे सितारगंज बिस्ती तक, उसका निर्माण कराया पूरे का पूरा। आज भी उसका काम चल रहा है, कई पुलें उस योजना के तहत बन रही हैं। लेकिन हॉस्पिटल तो यहाँ के हॉस्पिटल को भी यहाँ जो है सुसज्जित किया गया था। तो वर्तमान सरकार ने उसको पीपीपी मोड में डाल दिया। नहीं तो रामनगर का हॉस्पिटल जॉइंट हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय जिसे कहते हैं, बड़ा हॉस्पिटल है। आज भी आप देख के आएंगे तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हल्द्वानी की तुलना में अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, रामनगर में कुछ भी आप तुलना अगर करना चाहते हैं तो रामनगर से जो चुने गए लोग हैं उनसे क्यों नहीं इस प्रश्न को पूछ रहे हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप एक बार तो सुपर सीएम रहे हुए हैं। मैंने आपसे कह दिया कि सुपर सीएम कोई पोस्ट नहीं होती, ना कोई, ये तो मीडिया का या कुछ लोगों का गढ़ा गया एक नाम है। ऐसा कुछ नहीं होता, सीएम एक ही होता प्रदेश में। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से आपको ही टिकट मिलेगा, इतने आश्वस्त क्यों हैं आप? कि मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा और मैं लीडरशिप के लिए आगे आ रहा हूँ। जब मेरा ही कॉन्फिडेंस डगमगाया होगा तो मैं औरों को क्या नेतृत्व दूंगा? रामनगर में कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी देखी जा रही है, क्या करेंगे आप? गुटबाजी कहाँ नहीं है ये मुझे बता दो, वो जगह बता दो। एक शेर था ना कि या तो मुझे मस्जिद में शराब पीने दे साकी, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं है। तो उस तरह का है ये। मेरे को आप एक उदाहरण दीजिए कि फला जगह फला पार्टी में गुटबाजी नहीं है। आप राजनीतिक, किसी व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अगर गुटबाजी कहते हैं तो ये आपका वो है। नहीं तो राजनीति में आदमी मान सम्मान के लिए, समाज सेवा के लिए आता है। अगर वो बैठे ही रहेगा कोने में, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? एक समय उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की ओर से रणजीत रावत और हरीश रावत दो ही केंद्र माने जाते थे। आज आपके बीच में आपसे गुटबाजी की खबरें आ रही हैं।
परसों मालधन में हरीश रावत जी का कार्यक्रम था, वहाँ आप नहीं गए। सड़क के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें आपको नहीं बुलाया गया। इस तरह की चीज़ें देखकर आप कैसे पार पाएंगे? आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसी गुटबाजी रही हरीश रावत और आपके बीच में, तो इससे उत्तराखंड के साथ साथ रामनगर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ सकता है? कि आपको जिसने भी प्रश्नावली बनाई है उसने प्रश्न कायदे से बनाई नहीं है, कुछ चूक रह गई इसमें। जहाँ तक आपने बात की हरीश रावत या रंजीत रावत के, तो आज भी हम एक दल में हैं और एक ही जगह पर सारे पार्टी के नेता हों, ऐसा संभव नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष मालधन में क्यों नहीं थे, रुड़की में क्यों कार्यक्रम कर रहे थे, देहरादून में क्यों कर रहे थे, आपके पास कोई जवाब है? तो आप ये मानते हैं कि आपके और हरीश रावत जी के बीच कोई मनमुटाव नहीं है? नहीं, मनमुटाव हमारा अगर है तो वो आपको लेके तो नहीं है ना, हमारा न पार्टी को लेके है, आइडियोलॉजी एक है। अगर आइडियोलॉजी में कोई मनमुटाव होता तो हम अलग अलग पार्टी में होते। मान लीजिए कि आपको रामनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलेगा, तो आप किस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे कांग्रेस की तरफ से? आपका प्रश्न ही गलत है। मेरे को टिकट नहीं मिला, ये आप कैसे कयास लगा रहे हैं? ये जो पार्टी की अथॉरिटी है, अरे हाँ, तो वो उस प्रक्रिया में मैं भी शामिल हूँ। हाँ, मेरे को पार्टी में कुछ कहा गया होगा तभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं दूध पीता बच्चा हूँ या दफा दो का बच्चा हूँ कि अभी वो एक औ पढ़ रहा हूँ? उत्तराखंड में भाजपा से लोग नाराज हैं, महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और भाजपा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस इसका फायदा उठा पाएगी और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो पाएगी? आ नहीं सकती है, कांग्रेस ही सत्ता में वापस आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान कर दिया तो? आदमी पार्टी प्रचार तो पिछले साल भी किया था। आम आदमी पार्टी पहली बार नहीं आई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने पिछले बार भी यहाँ सभी सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा था और कहीं भी जमानत नहीं बची थी। रणजीत सिंह रावत जी मेरा सवाल टाल चुके थे और वो खूबसूरती से जवाब ऑलरेडी दे चुके थे कि अगर किसी और प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो आप किस प्रत्याशी की मदद करेंगे? उनकी दबंगता, उनकी स्पष्टवादिता, उनका आत्मविश्वास, इस जवाब में देखिए आप। भाई आप हाइपोथेटिकल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? रामनगर के कुछ वोटर आपकी दबंगता से खौफ खाए हुए हैं, ऐसे में आप कैसे उम्मीद करेंगे जीतने की? हमसे एक आप काम कराने को दबंगता कहते हैं, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना दबंगता कहते हैं, तो ऐसी दबंगता मैं करूंगा। बाकी अगर कहीं मैंने किसी का हाथ तोड़ रखा हो, पांव तोड़ रखा हो, किसी को गोली मार चला रखा हो, कहीं सट्टा चला रहा हूं या कहीं अवैध शराब बिकवा रहा हूं या कोई और अवैध धंधा कर रहा हूं, तो आप बताइए। इस हिस्से को गौर से और दोबारा सुनिए। किसकी ओर निशाना है, किसके लिए निशाना है? तोड़ रखा हो, पांव तोड़ रखा हो, किसी को गोली मार रखी हो, किसी के बेटे को मरवा रखा हो, कहीं जुआ चला रखा हो, कहीं सट्टा चला रहा हूं या कहीं अवैध शराब बिकवा रहा हूं या कोई। चूंकि मैं रामनगर का निवासी हूं, इस कारण भी मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब पूरा देश ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी महसूस कर रहा था, तब आपने मुफ्त में अपने ऑफिस कैंप में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए थे। मैं रामनगर में था, उस समय मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए चिंतित था। मुझे लगा कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो एकदम से मेरी जो सोच थी वो आपके कैंप की तरफ जाती थी। तो उसके लिए साधुवाद। और मैं चाहता हूं कि जो काम अन्य नेता नहीं कर पाए वो काम आपने करके दिखाया है। साधुवाद के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि ये जिजीविषा आप कहां से लाए? काम करने के लिए स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। कोरोना का जो खौफ था वो सब में था, अब मुझ में नहीं था। ये मैं क्या करूँ, ये तो आपको प्रश्न ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा जिसने मुझे बनाया। मैंने तो अपना स्वभाव नहीं बनाया। मैंने ऑक्सीजन सेंटर ही यहाँ पे नहीं खोला। मैंने घर घर जा कर के मास्क बांटे, कच्चा राशन बांटा, पक्का राशन बांटा, सैनिटाइजेशन किया गांव में खुद अपने हाथ से, क्योंकि लोग घबरा रहे थे। तो मैं खुद जाके लीड किया, तब मेरे साथियों ने पीछे से साथ में काम किया, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो लीडर का काम हमेशा दिशा के विपरीत चलना होता है। आपके आत्मविश्वास को देख के लग रहा है कि मैं 2022 के रामनगर के विधायक से बात कर रहा हूँ। ये रामनगर की जनता का प्रिविलेज है, उनका अधिकार है, वो अपना विधायक किसको बनाते हैं। मैं तो उसमें एक अभ्यर्थी मैं भी हूँ। मैं अपनी ऑप्शन पेश कर रहा हूँ कि मैं भी हूँ, मुझे बनाओगे। मैं भी हर कुंडी को खटखटा रहा हूँ, हर घर पे जा रहा हूँ कि मुझे भी अवसर दो। मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कुछ करने का प्रयास करूँगा बेहतर। मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है और साथ में विधायक बन जाते हैं, तो क्या लगता है कि आप उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा साबित होने जा रहे हैं? नहीं, ये फिर आपने प्रश्न गलत किया है। ये प्रिविलेज जो है कांग्रेस विधानमंडल दल जो बनेगा
उनका है, वो भी जनरली जो परिपाटी हमारे यहाँ है वो हाईकमान को प्रस्ताव करके सौंप देते हैं और हाईकमान हमेशा नेतृत्व का चुनाव करता है। वो जिसको चुनेंगे उसके साथ हम रहेंगे। रामनगर में कई लोग ये कहते हैं कि वर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट की शराफत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस कारण कई विकास कार्य समय पर नहीं हो पाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये प्रश्न आपको दीवान सिंह से करना चाहिए या उनके समर्थकों से करना चाहिए। ये सवाल मैंने उनसे किया है, उनका जवाब भी मुझे मिला है, लेकिन एक प्रतिद्वंदी होने के नाते और एक रामनगर में विधायक की मैं देखिए, मैं साफ कर दूं, मैं किसी का प्रतिद्वंदी नहीं हूं। मैं तो एक ऑप्शन जनता के सामने रख रहा हूं कि मैं भी एक उम्मीदवार हूं। अगर मुझे चुनोगे तो मैं कुछ ज़्यादा कर सकूंगा, जैसा मैंने अभी तक किया है। भाजपा ने इस सत्र में 3-3 मुख्यमंत्री दिए। आपने भी पिछले सत्र में 2-2 मुख्यमंत्री बदले, यानी आप दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो जनता बदलाव की उम्मीद कैसे करे, कैसे अपनाए कांग्रेस को? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कांग्रेस को 10 साल सरकार चलाने को मिले हैं उत्तराखंड में, और कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री दिए हैं, नरेंद्र तिवारी, विजय बहुगुणा और हरीश रावत। और भाजपा को करीब 11.5 साल मिले हैं सरकार चलाने के लिए, भाजपा ने 8 मुख्यमंत्री दिए। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लीजिए कि आप 2022 का चुनाव हार गए, तो क्या उसके बाद आप रामनगर में अपनी राजनीति जारी रखेंगे या रामनगर को छोड़ देंगे? निश्चित रूप से मैं राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और उत्तराखंड में तो जितने ज़्यादा चुनाव व्यक्ति हारता है उतना बड़ा नेता हो जाता है, मैं भी हो जाऊँगा। उत्तराखंड की राजनीति में ठाकुर और ब्राह्मण जाति राजनीति में बड़ी हावी है। ऐसे में आपके कांग्रेस मित्र हेम भट्ट, जो बसपा को ज्वाइन कर चुके हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाजपा और कांग्रेस की गुटबाजी उन्हें जिता सकती है और रामनगर का जो ब्राह्मण वोटर है वो उन्हें ही वोट करेगा। क्या आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं वोटर को ब्राह्मण, ठाकुर या SC या ST या OBC नहीं मानता। वोटर लोकतंत्र का भाग्य विधाता है, वो जिसे चाहेगा चुनेगा और उसका जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार होगा। अगर मेरे को मैं कह दूँ मुझे नहीं होगा, मैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला, तथ्य थोड़ी बदल दूंगा मैं। अगर आप रामनगर के विधायक बन गए तो रामनगर में क्या विकास कार्य करेंगे आप? मैंने कई मंचों पे कहा है, मैं रामनगर को पर्यटन और एजुकेशन का हब बनाऊंगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई अपने आप बढ़ जाती है। जब जेब में पैसा नहीं होगा तो सस्ती चीज़ भी महंगी लगती है, जबकि इस समय तो हर चीज़ महंगी है। तो रोज़गार देने के लिए पर्यटन का क्षेत्र बहुत बड़ा संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है, जिसमें हम रामनगर का आधारभूत ढांचा ठीक करेंगे। कनेक्टिविटी, चाहे वो रेल की हो, रोड की हो, हवाई जहाज़ की हो, उनको जोड़ने का काम करेंगे। जैसे हमारी कंडी रोड है मुरादाबाद से इधर को, हमारे पास हाईवे नहीं है, एक्सप्रेसवे नहीं है। पंतनगर एयरपोर्ट से हमारी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर, चाहे वो गर्जिया देवी मंदिर हो या आपका जो है कॉर्बेट फॉल हो या आपका सीताबनी हो, पाटकोट का एरिया हो, या मछोड़ भोनखाल के जाकर के हिमालय दर्शन का हो, या मरचुला में मत्स्य आखेट का हो। तो इन सारी जगहों पर पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाएंगे, बड़े ब्रांडों को यहाँ पे लाएंगे, ताकि ज़्यादा खर्च करने वाला टूरिस्ट यहाँ पे आ सके। यहाँ पर जो हमारी खेती है उसको पर्यटन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनमें जो है ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक दूध का है, या और जो जिनमें कम श्रम में अधिक लाभ जो है स्थानीय लोगों को हो, रोजगार मिले, उन सबको करने का काम करेंगे। और शिक्षा को जो बाजार की ज़रूरत है उसके अनुसार ढालने का काम करेंगे। रामनगर, मैंने उनसे आखिरी लेकिन कठिन सवाल पूछा। मैंने कहा कि रामनगर में खनन वालों से आप वसूली करते हैं, यानी आप पे वसूली के आरोप लगे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? तो आपको खान वालों ने या जो भी हैं उनसे, उन्होंने कितनी FIR मेरे खिलाफ करा रखी है, शिकायत दे रखी हैं, किसी पब्लिक फोरम में दे रखी हो, जुडिशरी में दे रखी हो, थाने में दे रखी हो, या व्यक्तिगत कहीं बयान दिया हो तो लाइए। और नहीं तो आप अपने मन से क्यों इस तरह के मनगढ़ंत प्रश्न बना के ला रहे हैं? आपके पास कोई प्रमाण है? किसी ने शिकायत की है मेरी? अम्मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी करते हैं। अगर रजामंदी से कुछ कहीं हो रहा है, माना, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? धन्यवाद रंजन रावत जी आपका। रंजन रावत जी का बेबाकी जो आपने देखा है, मुझे लगता है कि रामनगर में जिस बेबाकी से वो जवाब दे रहे हैं, अगर रामनगर में विधायक बने तो निश्चित रूप से रामनगर का भला होने जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने अभी तक जितने नेताओं के इंटरव्यू लिए हुए हैं उसमें साफ गोई से जो उन्होंने जवाब दिया है, हालांकि कहीं पर उन्होंने मुझे गलत समझा है। उनको लगता है कि मैंने कहीं और से प्रश्न पूछे हैं। ये मेरे खुद के सवाल थे जो मैंने जनता से पूछे थे, लेकिन मैं
रणजीत रावत जी को भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उन्हें विधायक का टिकट मिले और वो यहाँ से जीते। निश्चित रूप से हालांकि उन पर आरोप लगते रहे सुपर सीएम के, अगर उन पर ये आरोप लगे हैं तो रामनगर के भविष्य के लिए अगर वो विधायक बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए और रामनगर के लिए बहुत उज्जवल भविष्य होने जा रहा है अगर रणजीत रावत जी विधायक बने तो। धन्यवाद रणजीत रावत जी आपका। नमस्कार। अगर रणजीत सिंह रावत जी पर वसूली वाले आरोप या इस तरह के आरोप हट के देखा जाए तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए रणजीत सिंह रावत एक मुख्यमंत्री मटेरियल तो हैं ही, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। जय उत्तराखंड।